हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईज स्टडी में, जहां मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा, हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था, रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे, हम लोग का चैप्टर चल रहा था, उसमें हम लोग ने फंक्शन तक क्लियर कर लिया था, उसको कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब अगले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे? फंक्शन के ग्राफ पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा था देख लो। एक फंक्शन था जो a टू b जा रहा था, ठीक है, कहानी सुन लो। एक फंक्शन था जो a टू b जा रहा था, उसको हमने a क्या होता था और b क्या होता था, a क्या होता था और b क्या होता था। आपको पता है ना a क्या होता है? a क्या बोलते थे हम? इसको हम लोग डोमेन बोलते थे, इसको हम लोग डोमेन बोलते थे। और इसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा? इसको हम लोग रेंज बोलते थे। मतलब कि ये हमारा पार्ट इनपुट वाला होता था, ये पार्ट हमारा इनपुट वाला होता था और ये पार्ट हमारा आउटपुट वाला होता था। मतलब अगर हम कुछ इनपुट देते थे तो हमें आउटपुट मिलता था, आउटपुट को हम लोग क्या बोलते थे? रेंज बोलते थे। ऐसे हम लोग एरो डायग्राम बनाते थे। एक यहाँ फंक्शन a होता था, एक ये b होता था और एक बीच में हम लोग फंक्शन बना देते थे। फंक्शन a टू b क्या हो रहा था? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 1 का a के साथ, 2 का b के साथ, 3 का c के साथ, ऐसे फंक्शन बन रहा था। ठीक है, फंक्शन बन रहा था। तो वही चीज यहाँ पे अगर आपसे बोला जाता है कि fx हमें दिया गया है 2x + 3, ठीक है, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। इसका अगर हमें बोला जाए कि हमें बताओ, डोमेन बता दो और रेंज बता दो, डोमेन बता दो और रेंज बता दो, तो हम लोग क्या कैसे डोमेन और रेंज बता देते? हम लोग क्या करते थे? fx को y इक्वल कर देते थे, 2x + 3 कर देते थे ना, इसके इक्वल कर देते थे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता था कि जब हम अगर x 1 ले लें, x अगर हम 1 ले लें, x अगर हम 2 ले लें, x अगर हम 3 ले लें, ठीक है, हम वैल्यू लेते जाते थे, हमें y की वैल्यू मिलती चली जाती थी। ठीक है, तो जो हमें y की वैल्यू मिलती थी वो यहाँ पर आ जाती थी, उसका रेंज हो जाता था और ये हो जाता था क्या? डोमेन हो जाता था। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि क्या था रेंज, क्या थी डोमेन? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं हमारा पहला ग्राफ, जो कि क्या है, जो कि कौन सा ग्राफ है देख लो। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ पढ़ना है। कौन सा है? कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम कैसे लिखते हैं? ये होता है y = c, y = c। मतलब हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, हमें क्या मिलेगी? कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इसका ग्राफ कैसे बनता है देखो, इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देखते हैं। ये हमारी ये हमारी y एक्सिस हो जाती थी और ये x एक्सिस हो जाती थी, होती थी। क्लियर? इस पे ग्राफ कांस्टेंट का कैसे बनता है? क्या बोल रहा है? y = c। मतलब y = c क्या हुआ कि अगर हम कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है, fx की हम कोई भी वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगा? c मिलेगा, मतलब कांस्टेंट मिलेगा। तो कांस्टेंट कैसे मिलेगा? अगर हम 1 रखें तो भी हमें c मिल रहा है, अगर हम 2 रखें तो भी हमें c मिल रहा है, अगर हम 3 रखें तो भी हमें c मिल रहा है, कांस्टेंट ही वैल्यू मिल रही है। तो कांस्टेंट ग्राफ बेटा कैसे बनता है देख लो। कहां गया सेव? ये हमारा किसके कांस्टेंट हो जाता है बेटा? ये हमारा एक्स एक्सिस के कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है,
अब इसमें हम लोग ये ग्राफ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है आपको, y इक्वल टू का c है कांस्टेंट फंक्शन अगर बोला जाए और आपसे बोला जाए कि उसका मुझे ग्राफ बता दो, तो आप कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे। अब आपसे पूछा जाए इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, इसका डोमेन और रेंज मुझे बताते चलो, तो आप कैसे बताओगे, इसका आप डोमेन कैसे बताओगे और इसका रेंज कैसे बताओगे। देखो सीधा तरीका है डोमेन और रेंज बताने का। डोमेन अगर हम पूछ रहे हैं तो क्या हम लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस इक्वल टू शैडो होगी, मतलब कि ये जो शैडो बन रही है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, ये जो नीचे शैडो बन रही है ना, वही हमारा हो जाएगा डोमेन। क्या हो जाएगा, डोमेन। तो आपको शैडो दिख रही है कैसे बन रही है, ये जा रही है माइनस इन्फिनिटी से प्लस, कहां तक जा रही है मुझे नहीं पता, कहां तक जा रही है मुझे कतई नहीं पता। तो इसका डोमेन बेटा हम यहां सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इसका आपका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगा, मुझे नहीं पता, मतलब एक रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर कहीं से भी कहीं तक हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज हम कैसे निकालेंगे, रेंज हमें बताओ। तो बेटा रेंज का सीधा तरीका है, रेंज हम यहां लिख सकते हैं कि वाई एक्सिस की शैडो होती है। तो यहां पे हमें शैडो सिर्फ क्या दिख रही है, यहां पे जो सी है बस यही है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि सिर्फ क्या हो जाएगा, सी इसका रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको कि वाई कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। अब हमारा दूसरा फंक्शन देखते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा फंक्शन मेरा कौन सा है, दूसरा है मेरा लीनियर फंक्शन। कौन सा फंक्शन, लीनियर फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनता है देखते हैं, इसका लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स, ठीक है, मतलब x की वैल्यू देते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की भी वैल्यू 1 आएगी, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 आएगी। ये आता चला जाएगा, ठीक है, आता चला जाएगा ना। अगर -3 रखेंगे तो -3 मिलेगी, -4 रखेंगे तो -4 मिलेगी, -5 रखेंगे तो -5 मिलेगी। इसका ग्राफ देख लो कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख लो। इसका ग्राफ बेटा ऐसे आएगा, ठीक है, कैसे आएगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। कैसे बनेगा, देखो जीरो पे अगर हम जीरो रख रहे हैं, अगर हम जीरो रख रहे हैं तो हमें जीरो मिल रहा है, हम जीरो रख रहे हैं तो हमें जीरो मिल रहा है। देखो देखो जीरो पे हमें जीरो मिल रहा है, ठीक, यहां कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा, चलता चला जा रहा है। यहाँ पे 1 होगा, कहीं पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 2, ठीक है, 2 पे 2, 3 पे 3, यहाँ पे 3 था, 3 पे 3, ठीक है, 4 पे 4, ऐसे बनता चला जा रहा है, ठीक है। माइनस अगर लेंगे तो -1, -1, यहीं पे चलेगा ना, यहीं मिलेगा आकर, आपको दिख रहा है। तो ग्राफ कैसे बनते चला जाएगा, ऐसे बनता चला जाएगा। अब क्या निकालना है मुझे, अब मुझे निकालना है
अब मुझे निकालना है डोमेन, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। डोमेन मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस के तरफ शैडो बनेगी। किसके तरफ बनेगी, एक्स एक्सिस की तरफ शैडो बनेगी। तो बनाते हैं शैडो, कैसे बनेगी, देखो शैडो ऐसी बनती मिलेगी आपको, एक्स एक्सिस की तरफ बन रही है, देखो ये देखो बनती दिख रही है, एक्स एक्सिस पर बन रही है, इधर एक्स एक्सिस पे बन रही है, बनती दिख रही है। तो इसका डोमेन हम सीधा बता सकते हैं, कहां से कहां तक आ रहा है, देखो ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है और ये प्लस इंफिनिटी जा रहा है, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, मतलब एक रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज मैंने बताया आपको, रेंज क्या बताया, रेंज मैंने बताया कि वाई एक्सिस की तरफ शैडो बननी चाहिए। किसकी तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, देखो बनती चली जा रही है, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बन रही है ना, वाई एक्सिस की तरफ बन रही है कि नहीं बन रही है। जब वाई एक्सिस की तरफ बन रही है तो यहां हम सीधा लिख सकते हैं कि मेरा यहां रेंज भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होगा, और यही हमारा रेंज और डोमेन निकल के चला गया। क्लियर हो गया। आप दो कौन से फंक्शन पढ़ लिए, एक कांस्टेंट फंक्शन पढ़ लिए, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बन रहा था, और उसके बाद हमने कौन सा पढ़ लिया, लीनियर फंक्शन पढ़ लिया, और इसका ग्राफ कैसे बन रहा था आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारा तीसरा ग्राफ, जो कि कौन सा ग्राफ है, एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है। क्वाड्रेटिक ग्राफ की तरफ चलते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है देखते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर ये फंक्शन आपके पास आया तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हमको देता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे x अगर हम 0 लें तो y मुझे क्या मिलेगा, y मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर हम x 2 लें तो y हमें क्या मिलेगा, हमें अगर हम चलो 1 ले लेते हैं, अगर हम 1 लें तो y भी हमें 1 मिलेगा। x अगर हम 2 लें तो y हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर x हम -1 ले तो और हमें y कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, x अगर हम -2 ले तो y हमें 4 मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, मिल जाएगा ना, इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। इसका ग्राफ देखो बेटा ऐसे बनता है। ठीक है, कहां गया, एक मिनट, ठीक, ऐसे ग्राफ आपको बिंदा दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। देखो जब 0 था तो 0 पे 0 यहाँ पे था, जब यहाँ पे 1 था, ठीक है, यहाँ भी 1 था, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको 1 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, 1 पे 1 मिल गया मुझे, ठीक है, 2 पे यहाँ पे 2 था और यहाँ पे मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको चलता चला जाएगा। और इधर माइनस वाले में, यहाँ पे 0 पे -1 पे 1, 2 पे 4, -2 पे 4, ठीक है, -4 पे आपको 16, ऐसे आपको ऊपर चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम बताएंगे डोमेन और रेंज। ठीक है, क्या बताएंगे, डोमेन और रेंज। बताओ डोमेन के लिए मैंने क्या बोला था, डोमेन के लिए मैंने बोला था एक्स एक्सिस की तरफ शैडो बननी चाहिए, इसकी तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ शैडो बननी चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है तो वो मेरा डोमेन होगा। डोमेन और रेंज। अब बताओ एक्स एक्सिस की तरफ बना तो हम बताओ, आप बताओ डोमेन क्या होगा इसका, इसका डोमेन बताओ बेटा जल्दी, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक।
ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसका रेंज बताओ कैसे होगा। रेंज तो बेटा क्या बोल रहे थे, वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ शैडो होनी चाहिए। यही तो बताया था कि शैडोज की वाई एक्सिस की तरफ होनी चाहिए। किसकी तरफ होनी चाहिए, वाई एक्सिस की तरफ शैडो होनी चाहिए। बनती हुई दिख रही है वाई एक्सिस की तरफ। अब वाई एक्सिस की तरफ शैडो आपको बनती दिख रही है, यहाँ पे आपको कुछ माइनस का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, इसकी रेंज जीरो से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। देख लो, जीरो को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया है और वो वाला लगाया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कहां तक वैल्यू है। ठीक है, समझ गए। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब इसके बाद कौन सा फंक्शन है हमारा, इसके बाद हमारे पास है क्यूबिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। देख लेते हैं। क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन बेटा कौन सा फंक्शन होता है, क्यूबिक फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ कैसे बनता है देख लो। ठीक है, ये है ना। इसका ग्राफ आपको कैसा बनता दिखेगा, इसका ग्राफ आपको ऐसा बनता दिखेगा। कैसा, ऐसा बनता हुआ दिखेगा ग्राफ। सर ये क्या बना दिया, ये बेटा जब नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखो कैसे बनता है, इसका ऐसे घुमा के वैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, थोड़ी डिजाइनिंग में दिक्कत हो गई, ऐसे भी नहीं बन पाया सही से। ऐसे बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपका कौन सा क्यूबिक फंक्शन का होगा। कैसे, देखो जब आप निकाल के देख लेना, यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेना। एक्स पे अगर हम 1 रख रहे हैं, एक्स पे अगर हम 0 रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 1 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो 8 मिल रहा है। ठीक है, इधर हम जब माइनस का भी रखेंगे तो माइनस अगर रखेंगे तो माइनस ही मिलेगा, तो वो नीचे ही जाएगा। तो आपको दिख रहा है ना कि कैसे माइनस और कैसे प्लस हो रहा है। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज मेन होता है, वो बात बताओ। डोमेन बताओ और रेंज बताओ। डोमेन कैसे निकालेंगे और रेंज कैसे निकालेंगे, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। अब डोमेन के लिए मैंने क्या बोला कि एक्स एक्सिस की तरफ शैडो बननी चाहिए। सॉरी, ये तो वाई पे बना दे रहा है। ठीक है, बन रही है। जब एक्स एक्सिस की तरफ शैडो बन रही है तो इसका डोमेन बेटा क्या हो जाएगा, डोमेन आपको सीधा दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगा, जो कि एक रियल नंबर होगा। ठीक है, अब इसकी दूसरी तरफ देख लेते हैं। वाई एक्सिस की तरफ शैडो बननी चाहिए। रेंज के लिए क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस की तरफ शैडो बननी चाहिए। यहां भी हमको दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, दिख रहा है ना। नहीं पता कहां जा रहा है, नहीं पता ऊपर कहां जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है ना। क्लियर, समझ गए। ये कौन सा हो गया हमारा, क्यूबिक फंक्शन हो गया। ग्राफ समझ में आ गया होगा। इसके बाद कौन सा फंक्शन है मेरा, इर्रेशनल फंक्शन है। कौन सा है, इर्रेशनल फंक्शन। ये फंक्शन क्या कहता है, ये फंक्शन हमें कहता है कि y इक्वल होना चाहिए अंडर रूट एक्स। और हां कि अंडर रूट एक्स में क्या, अंदर -1, ये अगर हम ले रहे हैं या -2 ले रहे हैं या -3 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, माइनस में अगर वैल्यू ले रहे हैं तो वो क्या होंगी, वो पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी आगे हम पढ़ेंगे जाके, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे
तब इसको हम समझाएंगे कि ये क्या होता है। तो अंदर माइनस की वैल्यू नहीं लेनी है, सिर्फ प्लस की वैल्यू लेनी है। अगर हम 1 ले रहे हैं तो y मुझे क्या मिल जाएगा, अगर हम देखो y अगर x हम 0 ले रहे हैं तो हमें y 0 मिल गया, y अगर 1 ले रहे हैं तो 1 मिल गया। अगर हम ठीक है, अगर हमने x अगर हमने 4 ले लिया तो हमें 2 मिल गया, 2 मिलेगा, प्लस माइनस नहीं मिलेगा। आप बोलो कि हमने यहाँ पे 4 रख दिया तो y हमको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 2 मिल जाएगा। बेटा यहाँ आप गलत हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता था कि अगर y हमें यहाँ पहले से अगर प्लस माइनस √4 लिखा हुआ मिल जाता है तब हम 2 वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे अगर खाली ऐसा लिखा हुआ हमको अगर दिखता है, ठीक है, ऐसा अगर दिखता है तो हमें सिर्फ क्या प्लस की ही वैल्यू लेनी है, ठीक है। अगर ऐसा अगर आपको दिखाए या आपके पास फंक्शन आ जाए तो आप कैसा ग्राफ बनाओगे वो हम देख लेते हैं कि वो ग्राफ आपका कैसे बनेगा। देख लो वो ग्राफ आपका बनेगा, वो ग्राफ आपका, हाँ वो ग्राफ आपका ऐसे जाता हुआ दिखेगा। फिर से बता देता हूं, वो ग्राफ आपका ऐसे जाता हुआ दिखेगा। कैसे, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। कहां तक जा रहा है वो मुझे नहीं पता, वो इनफाइनाइट तक ही जा रहा है। अब इसका हम लोग डोमेन और रेंज बता देंगे। डोमेन अब क्या होता है और रेंज क्या होता है, यहां पर हमको बता दो डोमेन और बता दो रेंज, यहां बता दो हमें रेंज। देख लो, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस। बेटा यहां हम देख के बता सकते हैं कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है। और जब उसकी रेंज बतानी होगी तो हम y एक्सिस की तरफ उसका वो बना देंगे। तो हम y एक्सिस की तरफ बना लेते हैं, y एक्सिस की तरफ शैडो बना देते हैं, ठीक है। जब ऐसे आपको दिखे तो ये भी देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी रेंज भी 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो जाएगी। समझ में आ गया कि इरेशनल फंक्शन कैसे बनता है ग्राफ इसका। अब इसके बाद हमारा कौन सा फंक्शन है, इसके बाद हमारा है रेशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। तो अब ये हमारा कौन सा, उसके बाद अगला फंक्शन है रेशनल फंक्शन है। देख लेते हैं कौन सा है, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन बेटा होता है, कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू 1/x। मतलब एक चीज और है कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि x 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। अब हम x पे वैल्यू रखते जा रहे हैं, y की वैल्यू मिलती चली जा रही है। x की वैल्यू जितनी भी रखोगे हमें y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो इसका ग्राफ देख लो कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देख लो। इसका ग्राफ आपको ऐसे बनता हुआ दिखेगा। कैसे बनता हुआ दिखेगा, ऐसे बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये इधर ऐसे बना देना है और इधर ऐसे ये बना देना है, ठीक है। अब इसका हम बात करते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज कैसे पता करेंगे। देख लो हमने क्या बोला था, डोमेन के लिए शैडो कहां बननी चाहिए, शैडो बननी चाहिए एक्स एक्सिस की तरफ। कहां पर, एक्स एक्सिस की तरफ। दिख रही है बनती हुई, ये एक्स एक्सिस की तरफ बन रही है, शैडो बन रही है। तो यहां पे बेटा हमारे क्या हो जाएगा, देखो 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। जब 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो 0 को हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, देख लो यहां पे लिखेंगे रियल वैल्यू तो चाहिए, लेकिन क्या 0 को हटाकर ये हमारा डोमेन हो जाएगा। मतलब 0 को रियल नंबर से माइनस कर देंगे, बाकी जितने होंगे वो हमारे डोमेन होंगे। रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए बेटा हमने क्या बताया था, रेंज के लिए हमने बताया था कि क्या होना चाहिए, y एक्सिस की तरफ शैडो बननी चाहिए। किसकी तरफ, y एक्सिस की तरफ शैडो बननी चाहिए। ये देखो बन रही है y एक्सिस की तरफ, ये देखो बन रही है ना, ये आपको शैडो बनती हुई दिख रही है y एक्सिस की तरफ। ये जो y एक्सिस की तरफ शैडो बन रही है तो वही हमारा होता है रेंज। जब रेंज ये होता है
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ भी देखो जीरो हमें नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, मतलब रियल वैल्यू तो सब चाहिए लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, जीरो नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन क्या होता है। अब इसके बाद हमारे कौन से फंक्शन बचे, एक हमारा बचा मॉडुलस फंक्शन, उसको भी देख लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन देख लो, कौन सा फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है बेटा हमारा होता है एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, कोई भी वैल्यू हम रखो, चाहे माइनस की रखो चाहे प्लस की रखो, हमें वैल्यू कौन सी मिलेगी, प्लस की ही मिलनी है। तो इसका ग्राफ देख लो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ हमें बनता हुआ दिखेगा ऐसे। ठीक है, मतलब v बनता हुआ दिखेगा आपको, क्या बनता हुआ दिखेगा, v बनता हुआ। अब वैल्यू रख के देख लेना कि ऐसे बन रहा है कि नहीं, सर गलत तो नहीं बता रहे, आप रख के देख लेना। और अब हम देखते हैं इसका डोमेन और रेंज, इसका देखते हैं डोमेन डोमेन और रेंज। डोमेन बताओ बेटा जल्दी, क्या बताया था डोमेन के बारे में, डोमेन हमने बोला था कि डोमेन क्या होगा, एक्स एक्स की तरफ शैडो बनेगी, किसके तरफ, एक्स के तरफ बनती दिख रही है, तो ये एक रियल नंबर हो गया, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हो गया। अब उसके बाद जब रेंज क्या बनाएंगे, रेंज देख लो, रेंज के लिए अंदर वाई एक्सिस की तरफ होना चाहिए, किसकी तरफ होना चाहिए, वाई एक्सिस की तरफ होना चाहिए। देखो वाई की तरफ बन रहा है, वाई की तरफ शैडो बन रही है, बनती दिख रही ना आपको, तो यही हमारा हो जाएगा रेंज। लेकिन रेंज क्या होगा, जीरो से लेके इंफिनिटी तक होगा, क्योंकि ये माइनस में नहीं आ रही है, माइनस में नहीं आ रही है ना, तो ये हमारी डोमेन हो जाएगी। डोमेन क्या हो जाएगी, एक रियल नंबर हो जाएगी। और रेंज क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा क्या, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन होता है, देख लो, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इसको क्या बोलते हैं, देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, कुछ चीजें गिवन होती हैं, वन होता है अगर एक्स जीरो के वो होगा, और जीरो इक्वल टू एक्स अगर इक्वल टू जीरो है, और माइनस वन अगर एक्स, ठीक है, ये तीन कंडीशन होती हैं। इन कंडीशन पे अकॉर्डिंग ग्राफ मेरा प्लॉट होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे लिखा जाता है, देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो यहां पे क्या है, यहां पे जीरो पे तो जीरो ही रहता है, जीरो पे तो जीरो ही रहता है। ठीक है, जीरो पे जीरो रहता है, और माइनस यहाँ पे वन हो गया, तो वन पे ऐसा चला जाएगा बेटा। ठीक है, और माइनस वन यहाँ पे रहता है, तो इसका ग्राफ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ये माइनस वन हो गया, ये हो गया वन, ये हमारा हो गया इसका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। अब इसका हम डोमेन और रेंज बता दें, ये हमारा लास्ट फंक्शन है, इसका हम डोमेन बता दें और रेंज बता दें, आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे फंक्शन वर्क करते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, कैसे उनका डोमेन और रेंज बताया जाता है। अब इनका हमको बताओ डोमेन कैसे होगा। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस की तरफ शैडो बनती हुई दिख रही है आपकी, बनती हुई दिख रही है आपकी, तो ये बेटा एक रियल नंबर हो गया, क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अब यहां पे देखो रेंज क्या होगा, यहां पे देखो बेटा रेंज क्या होगा, रेंज हमारा होगा, रेंज हमारा होगा या तो माइनस वन मिल रहा है, या तो जीरो मिल रहा है, या तो वन मिल रहा है, यही तीन चीज मिल रही है, या तो माइनस वन मिल रही है, तो जीरो मिल रहा है, तो वन मिल रहा है, यही तीन चीज मिल रहा है ना, तो यही हमारा हो गया डोमेन और यही हमारा हो गया रेंज। ये सारे फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर फिर से बता दो, मैं फिर से बता दूंगा। ये आपको समझ में आ जाएगा तो उसकी अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक कि इस वाले ग्राफ को आप अच्छे से पढ़ना,
लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ और नए ऊर्जा के साथ। थैंक यू।